नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस इंसान की है उसका नाम है केविन। केविन हमसे ये कहता है, पहले तो अपने जीवन के बारे में उसने सारी बातें बताई। उसने ये कहा है कि अपने जीवन में उसको बहुत ही अच्छे से माता पिता मिले। अपने माता पिता से उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। उसके माता पिता ने उसके लिए सब कुछ किया। उसके बाद केविन ये कहता है कि जब वो 18-20 साल का था, उसके जीवन में एक लड़की आई। बाद में दोनों, उस लड़की ने और इसने अपने करियर पर फोकस करने का प्रयास किया और उन्होंने ये सोचा कि आप अच्छे से करियर बनाएंगे और उसके बाद हम शादी करेंगे। बाद में वो जब 24 साल का था दोस्तों, तब उसकी शादी उसी लड़की से हुई और अपने जीवन में उसको सब कुछ मिला। उसको अच्छे लोगों का प्यार मिला, उसको लोगों से सब कुछ मिला जो वो चाहता था और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी अच्छे से बीत रही थी। और बाद में दोस्तों एक बार वो अपने कार से जब जा रहा था, तब दोस्तों उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट में केविन हमसे ये कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी और उसको उसने उस तरीके से महसूस किया कि उसकी जो आत्मा है अपने शरीर से कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर जा रही है। और उसके बाद वो ये कहता है कि एक प्रकाश में मैंने पूरे तरीके से एकदम लिप्त पाया अपने आप को। और उसके बाद वो ये कहता है कि मेरी जो आत्मा थी वो एक अलग तरीके से सोचने लगी, या फिर मेरी आत्मा की जो सच्ची सोच है वो मेरी सोच से बहुत ही ज़्यादा अलग थी। वो किस तरीके से अलग थी? तो केविन हमसे ये कहता है दोस्तों कि उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि अपने जीवन में उसने बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिली थी, बहुत अच्छे लोगों का प्यार मिला था, लेकिन जैसे उसको लोगों का प्यार मिला था उस तरीके से उसने कभी भी उनके बारे में नहीं सोचा। वो ये कहता है कि हमेशा माता पिता ने मुझे क्या दिया, यही बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन अगर मेरे लिए उन्होंने इतना किया है तो मैं भी थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ करूँ, ऐसी बातें उसके कभी भी मन में नहीं आई। जब अपने पत्नी का उसके लाइफ में आई, तब हमेशा वो जो चाह रहा है उसको ही हमेशा वो अहमियत देता था। मेरी पत्नी ने मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं उसके लिए कुछ करूँ ना करूँ, इसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा। तो ये जो सारी बातें हैं, केविन ये कहता है कि अगर देखा जाए तो अपने जीवन में मैंने अच्छी ज़िंदगी बिताई थी, लेकिन एक आत्मा के लिहाज से मेरे जीवन को एक ज़ीरो से भी कम वैल्यू थी, क्योंकि अपने जीवन में मैंने किसी के लिए भी निस्वार्थ भावना से कुछ भी नहीं किया था। मैंने किसी और पराये के लिए तो छोड़ो, अपने लोगों के लिए भी निस्वार्थ भावना से कभी भी कुछ भी नहीं किया। मुझे पता था कि मेरी माँ से मैं कुछ भी मांगता था वो मुझे बेचारी देती थी, लेकिन कभी भी उसकी खुशी के लिए मैंने कुछ अच्छा किया हो, उसकी खुशी के लिए ऐसे मैंने कभी भी नहीं सोचा। मेरे माता पिता मेरे बर्थडे में जो भी मुझे चाहिए वो लाकर देते थे, लेकिन उनका जब बर्थडे होता था तब मैंने कभी कभी विश भी करना उनको महत्वपूर्ण नहीं समझा। मेरी पत्नी आज मेरे लिए इतना करती है, मैंने उसके लिए भी कभी भी कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से सारी अपनी जो गलतियाँ थी, सारे उसके जो विचार थे वो किस तरीके से गलत थे, उसके आत्मा को समझ आ रहे थे, लेकिन जिंदा जब पृथ्वी पर जिंदा था तब उसको ये सारी जो चीज़ें थी वो समझ नहीं आ रही थी। और धीरे धीरे दोस्तों उसको ये सारी चीज़ें पता चली और उसको कुछ इस तरीके से उसके मन में संदेश किसी ने भेजे कि तुम अपनी गलती को अभी समझ चुके हो, इसलिए तुम्हें एक फिर से मौका दिया जा रहा है कि तुम फिर से पृथ्वी पर चले जाओ और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करो। ऐसी जो बातें हैं वो तुम्हारे आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम इन सारी चीज़ों से आखिर क्या सीखते हो। अगर तुम इन सारी चीज़ों से नहीं सीखे तो ऐसी चीज़ें सीखने के लिए बहुत सारे जन्म जो है आत्मा के खर्च हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें ये जो बातें हैं बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से सिखाने जाने की ये कोशिश है। तब उसने इन सारी चीज़ों को माना और उसने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर इन सारी चीज़ों से सीखूंगा। और बाद में दोस्तों वो फिर से अपने शरीर में लौट आया और उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी। कुछ लोग उसको अस्पताल लेकर गए थे उसका एक्सीडेंट होने के बाद, और बाद में जब वो ठीक हो गया, उसको तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा लगा दोस्तों ठीक होने में। लेकिन उसके बाद वो एक अलग ही केविन का जन्म था। वो अपने माता पिता की सेवा करना, अपने पत्नी के लिए कुछ करना, उसकी खुशी के बारे में सोचना, अपने माता पिता को उनकी पसंदीदा चीज़ ला कर देना, उनके साथ वक्त बिताना, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमेशा करने की कोशिश करने लगा। और इससे जो करीबी उसके लोग हैं वो उससे बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे। तो ये केविन की जो कहानी है दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबकी भी कहानी है। हाँ, हम हो सकता है कि उसके जैसे एकदम खुद के ही बारे में सोचने वाले ना हो, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे लिए जो हमारे करीबी लोग करते हैं, बहुत बार हम उनके उसके लिए कुछ भी नहीं देते, या फिर हम मन से प्रार्थना भी नहीं करते उनके लिए। तो ऐसा हमें नहीं करना। जितना हो सके आपके लिए जो सच्चे दिल से जो भी कुछ करे दोस्तों, उसको उससे डबल अप देने की कोशिश करना, उसको कहीं ना कहीं उसके लिए प्रार्थना करना कि वो हमेशा खुश रहे। हमारे जो अपने लोग हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हमारी जो संपत्ति वो वही है। इसलिए दोस्तों आप आपके लिए जो भी सच्चे दिल से आपका दोस्त हो, आपके करीबी लोग हो, माता पिता हो, पत्नी हो, आपका भाई हो, आपके बच्चे हो, उनसे आप दिल से प्यार से बात करना, उनके लिए कुछ हमेशा करने की कोशिश करना, निस्वार्थ भावना से जो भी हम काम करते हैं दोस्तों आत्मलोक में, वैसे ही जो चीज़ें हो उसको महत्व दिया जाता है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों एक अच्छा इंसान बन के, निस्वार्थ भावना से जो इंसान अपने जीवन में आगे बढ़े, ऐसा एक अच्छा इंसान बन के हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन हीलिंग कोर्स, ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इस कोर्स में
हमारे मार्गदर्शक आत्मा को प्रार्थना करना, उनसे जवाब ढूंढने की कोशिश करना, उसके साथ साथ ध्यान की उचित विधि को समझना हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें।